गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम करेंगे पाठ 16 जिसका शीर्षक है मुहावरे। मुहावरे, ये मुहावरे क्या होता है बच्चों? अच्छा चलिए, अगर हम ऐसे बात करते हैं, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, ये तो बहुत आसान सा है और हर रोज़ हम इसको इस वाक्य को इस्तेमाल भी करते हैं अपनी भाषा में, है ना। मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, इसमें तो कोई मुहावरा नहीं है, है ना। सीधा सीधा आपको समझ आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम इसी वाक्य को, सेम वाक्य को इस तरीके से यूज़ करें कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो कैसा लगेगा? क्या ये अच्छा लगेगा, है ना। अगर हम इसको मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं इस तरीके से बोलेंगे तो जो आपका वाक्य है वो बोलने में बहुत ही अच्छा लगेगा और इससे लगेगा कि आपको भाषा का अच्छा ज्ञान है। लेकिन दोनों का जो अर्थ है वो एक ही होगा कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, ये इसका अर्थ वही होगा, ठीक है। आप कई बार इसको वाक्य को बहुत बार इस्तेमाल करते हैं अपने घर में कि मम्मी पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी से खाना दे दो, है ना। तो इसका अर्थ वही होता है कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। पर जिसको भाषा का अच्छा ज्ञान होता है वो अपने शब्दों, अपने वाक्यों में मुहावरों का प्रयोग करते हैं। एक और इसका उदाहरण देखते हैं। अनंत आजकल बहुत कम दिखाई देता है। अनंत आजकल ईद का चांद हो रहा है। ईद का चांद, ईद कब आती है बच्चों? ईद का त्यौहार कब आता है? साल में एक बार, है ना। तो इसका मतलब एक बार या दो बार, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बहुत कम दिखाई देता है, कभी कभी साल में एक या दो बार कभी दिखाई देता है। तो अगर आप इस वाक्य को इस तरीके से कहेंगे कि आजकल वह तो ईद का चांद हो रहा है, तो कितना अच्छा लगेगा सुनने में। तो बच्चों, इसमें समझने की बात क्या है कि सामान्य भाषा की अपेक्षा मुहावरेदार भाषा आकर्षक होती है, अच्छी लगती है जब आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं और उसका प्रभाव अधिक पड़ता है। शब्दों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा विशेष अर्थ समझ जाता है। पेट में चूहे कूदने का तात्पर्य बहुत भूख लगना है, यह इसका विशेष अर्थ है। तो बच्चों, जब हम मुहावरों को अपने वाक्यों में इस्तेमाल करते हैं तो उससे भाषा बोलने में और सुनने में बहुत अच्छी लगती है और इससे लगता है कि आपको भाषा का अच्छा ज्ञान है। जब कोई शब्द समूह अथवा वाक्यांश सामान्य अर्थ की अपेक्षा विशेष अर्थ प्रकट करे तो उसे मुहावरा कहते हैं। तो उसे मुहावरा कहते हैं। कोई सामान्य अर्थ ना बताकर कोई विशेष, स्पेशल अर्थ प्रकट करे तो उसे हम मुहावरा कहते हैं। मुहावरों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है। कई बार हम वाक्यों में मुहावरों का, जैसे मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, बहुत बार सामान्य भाषा में बोलते हैं, अपनी आपकी बोलचाल की भाषा में। मुहावरे का मूल रूप कभी नहीं बदलता, जैसे आंख दिखाना के स्थान पर नेत्र दिखाना नहीं हो सकता। अगर मुहावरा है आंख दिखाना, तो आंख की जगह नेत्र कहें या आंख, है तो एक ही बात, है ना। दोनों का अर्थ एक ही है कि हम आंख की बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन मुहावरे में कभी भी उसका जो दूसरा, जो उसका समानार्थी शब्द है वो इस्तेमाल नहीं होता। आँख की जगह नेत्र, पानी की जगह जल, जलज, ये सब इस्तेमाल नहीं होता। मुहावरे में जो शब्द दिया गया है उसी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वाक्य में प्रयोग करते समय क्रिया रूप के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। हाँ, अगर आँख दिखाना है, उसका नेत्र दिखाना आप नहीं लिख सकते। तो लेकिन जब आप वाक्य में उस मुहावरे को प्रयोग कर रहे हैं तब आप उसका जो रूप है उसे ज़रूर चेंज कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। किसके हिसाब से? समय के हिसाब से, लिंग के हिसाब से व वचन के हिसाब से। जैसे आँख दिखाना का आँखें दिखाना, आँख दिखाई, ऐसे इस तरीके से आप इसको बदल सकते हैं वाक्य में शब्दों को। लेकिन आप आँख का नेत्र, उसको पूरी तरीके से उसका जो समानार्थी शब्द है उसकी जगह पे वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। आँख का आँखें हो सकता है, दिखाना का दिखाई हो सकता है,
दिखाया हो सकता है, लेकिन उसको वो चेंज होगा बस काल, लिंग और वचन के अनुसार, लेकिन उसका नेत्र दिखाना, उसको पूरे शब्द को ही बदल दिया जाए, ऐसा मुहावरे में नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ मुहावरे जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं 1 से 10। सबसे पहला है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना मतलब मना करना, किसी चीज़ के लिए साफ साफ मना कर देना। रमेश के वेतन मांगने पर मालिक ने अंगूठा दिखा दिया। तो रमेश ने जब वेतन मांगा मालिक से, तो मालिक ने क्या किया, अंगूठा दिखा दिया। तो अब जैसे आप ध्यान देंगे, वाक्य में आपका मुहावरा क्या था, अंगूठा दिखाना, और जब आपने इसको वाक्य में प्रयोग किया तो क्या किया, अंगूठा दिखा दिया। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही लिखें, ये इसको पूरा इस्तेमाल करें कि अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखा दिया। आप वाक्य के हिसाब से उसको बदल सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ वही रहना चाहिए, शब्द वही रहने चाहिए। ठीक है। अंग अंग मुस्कुराना, प्रसन्न होना, जब आप बहुत खुश होते हैं तब। कक्षा में प्रथम आने पर मयंक का अंग अंग मुस्कुराने लगा। जो जैसे ही मयंक कक्षा में प्रथम आया तो उसका अंग अंग मुस्कुराने लगा। अब यहाँ देखेंगे हम, जो मुहावरा है अंग अंग मुस्कुराना, उसको अंग अंग मुस्कुराने लगा। तो वाक्य के हिसाब से जो शब्द है मुहावरे के वो चेंज कर दिए गए हैं, बदल दिए गए हैं, लेकिन जो उसका अर्थ है वो बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, और उसका जो प्रयोग है वो बिल्कुल सेम रहेगा। अंग अंग ही आप कहेंगे। अंग अंग मुस्कुराना का मुस्कुराने हो सकता है मुस्काने लगा, है ना, बस उतना ही आप इसमें इसको बदल सकते हैं। और मुहावरे में हमेशा जो मुहावरा होता है उसका प्रयोग होता है आपके वाक्य में, ना कि उसके अर्थ का। आँख दिखाना, आपने कई बार देखा होगा, बहुत बार आपकी बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि उसने मुझे आँख दिखा दी। आँख दिखा दी का मतलब क्या, गुस्सा करना, बहुत गुस्सा करना, है ना। तो गृह कार्य पूरा ना करने पर शिक्षक ने मोहित को आँख दिखा दी। जो अगर गृह कार्य मोहित ने पूरा नहीं किया था तो शिक्षक ने क्या किया, मोहित को आँख दिखाई, आँख दिखाई। तो यहाँ पर भी आँख दिखाना मुहावरा को आँख दिखाई किया गया है वाक्य के हिसाब से। आँखों का तारा होना, आँखों का तारा आप सबने बहुत बार सुना होगा अपनी मम्मी को, अपने पापा को कहते हुए कि बच्चा तू तो मेरे आँखों का तारा है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है बहुत प्यारा होना। हर बच्चा अपने माता पिता की आँखों का तारा होता है। ठीक है। आकाश पाताल एक करना, बहुत मेहनत करना, मतलब बहुत ज़्यादा आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की हो, बहुत ज़्यादा प्रयास किया हो किसी चीज़ को पाने का। वाक्य है इसका, व्यापार में सफलता पाने के लिए मोहन आकाश पाताल एक कर रहा है। तो व्यापार, व्यापार माने बिजनेस में सफलता, की वो सफल हो जाए उसका बिजनेस, उसके लिए मोहन क्या कर रहा है, आकाश पाताल एक कर रहा है। ठीक है, तो जैसे आप इसमें भी देखेंगे तो मुहावरे को ऐसे आकाश पाताल एक सीधा ऐसे नहीं लिखा जाता कि व्यापार में सफलता पाने के लिए मोहन आकाश पाताल एक करना, नहीं, इसको हम वाक्य के हिसाब से एक कर रहा है, वाक्य के हिसाब से हम इसको बदलते हैं। आपे से बाहर होना, आपे से बाहर होना मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। सुनीता तो ज़रा सी बात पर आपे से बाहर हो जाती है। तो सुनीता जो छोटी सी बात पर आपे से बाहर हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो आप देखेंगे कि हर एक मुहावरे को वाक्य के हिसाब से हल्का सा बदला गया है ताकि वाक्य बोलने में अच्छा लगे और शुद्ध लगे। उंगली पर नाचना, अपने वश में करना। शालिनी अपने पति सुरेश को उंगली पर नचाती है। अपने वश में करना मतलब उस इंसान को आप जो भी बोलोगे वो इंसान वही कार्य करेगा, आपके अनुसार ही सारा काम करेगा। आप कहोगे उठो तो वो उठेगा, आप कहो बैठो तो वो बैठेगा, आप कहो खाना खाओ तो वो खाना खाएगा। ठीक है, आपके हिसाब से सारे कार्य करना। ठीक है,
किताबी कीड़ा होना, हर समय पढ़ना, खूब पढ़ाई करना। जो कई बार कहा जाता है ना कि वो तो क्लास का किताबी कीड़ा है, हर समय पढ़ता ही रहता है। जब लंच ब्रेक होता है तब भी पढ़ता रहता है, सुबह आते हैं तब भी पढ़ता रहता है ना। तो केवल किताबी कीड़ा होने से सफलता नहीं मिलती, आपको समझ की भी ज़रूरत होती है। देखा बच्चों आपने मुहावरे को किस तरीके से बदला गया है वाक्य में प्रयोग करने के लिए। खून खोलना, बहुत अधिक क्रोध आना, जोश में आना, कि बहुत ज़्यादा ऐसे ना गुस्सा आ गया और बिल्कुल जोश में आते हैं ना आप लोग, जब बहुत ज़ोर से मतलब बिल्कुल एकदम उत्साहित होते हैं और उत्साहित होकर ज़ोर से बोलते हैं। तो निर्दोष को पीटते देखकर मेरा खून खोलने लगा, कि कोई इंसान निर्दोष को, निर्दोष माने उसको वो कार्य के लिए जिम्मेदार ठहराना जो उसने किया ही ना हो। जैसे अगर आप किसी को बोलें कि ये चोर है, लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं कि वो चोर है, उसने चोरी नहीं की है, तो वो निर्दोष है। को पीटते देखकर मेरा खून खोलने लगा, मुझे बहुत गुस्सा आने लगा। जो लास्ट है वो है गाल बजना, डींग हाँकना। डींग हाँकना मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप के बारे में प्रशंसा करना, या फिर अपने बारे में ही बात करना, सिर्फ अपनी प्रशंसा की बातें करना, सिर्फ अपनी अच्छी बातें करना, बाकी अपने दोष को छुपाना, है ना। तो केवल गाल बजाने से क्या लाभ, है ना। सिर्फ और सिर्फ आप प्रशंसा करते रहेंगे तो क्या लाभ होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर क्या कमियां हैं। सिर्फ आप डींगे हाँकते रहेंगे, इधर उधर की बातें करते रहेंगे, सब कुछ अब ये वो इधर इधर ऐसे करते रहेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं है। अगर डींगे ही हाँकनी है तो आपको अपनी मेहनत करनी चाहिए, अपनी पढ़ाई भी करनी चाहिए, ना कि सिर्फ डींगे हाँकना चाहिए। ठीक है, तो ये थे बच्चों आपके 1 से 10 मुहावरे जो आपके अभी मिड टर्म एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपने अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं और अच्छे से लर्न करने हैं। नोटबुक में इसलिए लिखने हैं ताकि आपको लिखते लिखते आपको ये याद हो जाए। ठीक है, तो आपने ये 1 to 10 करने हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, राइट। अब इसका हम करते हैं अभ्यास। पहला प्रश्न है, मुहावरे से उचित अर्थ का मिलान करो। तो यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उसका जो अर्थ है वो दिया गया है यहाँ पर, और हमें उसको उससे मिलाना है। होश उड़ना, तो होश उड़ना का मतलब अर्थ होता है बच्चों डर जाना। नाम डुबोना, नाम डुबोना का अर्थ होता है कलंक लगाना। आंसू पोंछना, आंसू पोंछना का मतलब होता है धीरज बांधना। गम खाना, गम खाना का मतलब होता है संतोष करना। आँख लगना, आँख लगना का मान है नींद आ जाना। ठीक है, जो आपका अगला प्रश्न है वो है अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ। यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनका अर्थ लिखना है, वह वाक्य बनाना है। तो सबसे पहला है श्री गणेश करना। श्री गणेश करना, काम शुरू करना। श्री गणेश करना मतलब कोई भी काम शुरू करना। ये आपने बहुत बार सुना होगा अपने पेरेंट्स से, दादा दादी से, अंकल आंटी से, कि अच्छे काम का श्री गणेश करने में देरी कैसी। जो अच्छा काम आप करने जा रहे हैं उसका श्री गणेश जल्द से जल्द करना चाहिए। दांत खट्टे करना मतलब हराना। लक्ष्मीबाई ने युद्ध में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, उनको हरा दिया था। फूला न समाना, बहुत खुश होना। जन्मदिन के उपहार देखकर राधा फूली न समाई, उसे जो उपहार मिले थे वो देखकर वो बहुत खुश हो गई। 9-2-11 होना, भाग जाना। सिपाही को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया। ठीक है, जो आपका प्रश्न 3 है वो है, यहाँ पर आपको अर्थ दिया गया है और आपको मुहावरा उसका जो है वो लिखना है। बहुत क्रोधित होना, ये होता है खून खोलना का मुहावरा का अर्थ। हर समय पढ़ना, किताबी कीड़ा होना। किताबी कीड़ा होने का अर्थ होता है हर समय पढ़ना। प्रसन्न होना, प्रसन्न होना मतलब मुहावरा होगा उसका अंग अंग मुस्कुराना, खूब खुश होना। बहुत मेहनत करना,
आकाश पाताल एक करना। शाबाशी देना, पीठ थपथपाना का जो मुहावरा है उसका अर्थ होता है शाबाशी देना। साफ मना करना, टकासा जवाब दे देना कि बिल्कुल साफ मना कर दिए। हाँ, जब मैं मोहन से मदद मांगने गया तो उसने मुझे 1 टका सा जवाब दे दिया। ठीक है बच्चों, तो मुहावरे में आपने एक बात ज़रूर याद रखनी है, जब भी आप वाक्य बनाते हैं तो मुहावरे का जो दिया गया है मुहावरा आपको, जैसे कि टका सा जवाब देना मैंने अभी आपको बताया, तो इसको आप बदल सकते हैं वाक्य के हिसाब से। ठीक है, पर उसका अर्थ जो है वो सेम, मीनिंग जो है सेम निकलना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की आपकी क्लास। थैंक यू सो मच।